नौकरी गई है तो हम अमीर को भी दिखा देंगे कि देखिए तो पैसा है और किसी को रात में नहीं छोड़ेगा। आज आप लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं मध्यांचल के सामने, क्या कुछ मांगे हैं आप? हम लोगों की मांगे हैं कि कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाए, लेबर का अनुबंध करके लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कराया जा रहा है। हम लोगों की ये मांग है कि जो कार्य कराया जा रहा है उसका अनुबंध किया जाए। सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों का अनुबंध 30,000 का होता है, वही हम लोगों का 13,000 का होता है। ये वेतन विसंगति नहीं होनी चाहिए। दोनों एक प्रकार के कर्मचारी हैं और दोनों का एक ही कार्य है, इसलिए दोनों का अनुबंध एक जैसे होना चाहिए। वेतन रुपया 18,000 निर्धारित किया जाए या समान कार्य का समान वेतन दिया जाए या सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों की भांति वेतन का भुगतान किया जाए। पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा वर्ष 2017 में एक आदेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन और अनुरक्षण कार्य हेतु ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 कर्मचारियों को तैनात किया जाए और शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों को तैनात किया जाए। लेकिन अक्टूबर 2024, जनवरी और फरवरी 2025 में जो मध्यांचल से अनुबंध हुआ है उसमें ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 कर्मचारियों के स्थान पर 12.5 कर्मचारियों को और शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश निर्गत किया गया था, या ये कहिए कि एलवाई जारी की गई थी, अनुबंध हुआ था, जिसको लेकर के हम लोग 3 बार आंदोलन किए। एक 28 अक्टूबर को, दूसरा 17 जनवरी को और तीसरा 6 फरवरी को। 6 फरवरी को एमडी मध्यांचल द्वारा ये आदेश निर्गत किया गया कि पूर्व से कार्य कर रहे किसी भी कर्मचारी को कार्य से न हटाया जाए। इसके बाद सभी कर्मचारी काम करने लगे, 2-3 महीने तक काम भी किए, उनका वेतन भी आया। और इसके बाद जैसे ही एमडी मध्यांचल का बदली है, यानी रिया मैम को एमडी मध्यांचल बनाया गया है, वैसे ही इनके द्वारा फिर से ये कह दिया गया कि नहीं, ये आदेश लागू नहीं होंगे, बल्कि ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 12.5 कर्मचारी और शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 18.5 कर्मचारी ही तैनात किए जाएंगे, जिससे लगभग 6,000 बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों को मध्यांचल से कार्य से हटा दिया गया है। इसी को लेकर के यहाँ आज हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग आज 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं और 2017 में आदेश 20 और 36 कर्मचारियों का हुआ। 2017 से लेकर 2025 तक कर्मचारियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों की संख्या आधी की जा रही है। कर्मचारियों की संख्या आधी होने से जहां एक तरफ कर्मचारियों पर कार्य का अधिक भार पड़ने से उनकी दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति होना संभव नहीं होगा। इससे विभाग का कार्य प्रभावित होगा, विभाग की छवि धूमिल होगी। चौथी मांग यह है कि 55 साल का हवाला दे करके कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है और जिन कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है उनके वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में कार्य से भी हटा दिए, वेतन भी नहीं दिए। अक्टूबर 2024 में लखनऊ के सर्किल 4 से कर्मचारी हटाए गए, उनके 3-3 माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया। आखिर भुगतान क्यों नहीं होता है? आपने हटा दिया, एक अलग बात हुई, लेकिन भुगतान न होने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो। 5वीं बात, फेशियल अटेंडेंस लगाने के लिए लोग दबाव बना रहे हैं, जबकि पावर कारपोरेशन का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए आदेश निर्गत किया गया है और उस आदेश को तोड़ मरोड़ करके 9,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों से ये कहा जा रहा है कि आप फेशियल अटेंडेंस लगाइए। अब 9,000 वेतन जिसको मिलता है वो 15,000 का मोबाइल कहाँ से खरीदे? कर्मचारियों के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। संगठन की मांग है कि 55 साल के आदेश को वापस लिया जाए, फेशियल अटेंडेंस के आदेश को वापस लिया जाए, कर्मचारियों की छटनी पर रोक लगाई जाए। जिन कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है या 55 साल की
हवाला दे करके हटा दिया गया है। उनके बकाये वेतन का भुगतान कराते हुए उन्हें कार्य पर वापस लिया जाए। पावर कॉरपोरेशन के आदेश वर्ष 2017 का को ध्यान में रखकर और उपभोक्ताओं की साल दर साल हो रही वृद्धि को ध्यान में रखकर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, ना कि छटनी की जाए। कर्मचारियों का जो ईपीएफ का घोटाला हुआ है उसकी जांच कराई जाए। विकलांग कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति दिया जाए। जब कर्मचारी बिजली की चपेट में आने या खंभे से गिरकर घायल हो जाता है तो उसका कैशलेस उपचार कराया जाए ताकि उसकी जान बच सके। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम लोगों को बार बार एमडी मध्यांचल कार्यालय पर आना पड़ता है। यहाँ से समझौते भी होते हैं, आदेश भी होते हैं, लेकिन फिर भी पालन नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा खेद है, कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है, जिसको लेकर के हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो 6000 से ज्यादा संविदा कर्मी हटा दीजिए, उससे पहले उन्हें कोई नोटिस दिया गया था और हटाए गए तो उनका अब तक का वेतन क्या पूर्ण रूप से दे दिया गया? हटाए गए किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं दिया गया है और ना ही उन्हें कोई नोटिस दी गई है। उन्हें एकाएक मना कर दिया गया कि नहीं, आपको कल से कार्य पर नहीं आना है, आपको हटा दिया गया है। ठीक।